नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी शिक्षकों के तबादला की कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि तबादले को लेकर जो सुनगुनाहट हो रही है ना कि प्रदर्शन करेंगे, एसीएस से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो जो मेरा अनुभव कहता है या मैं जिस तरीके से चीज़ों को समझता हूँ, इतना तय मानिए कि आप तबादले को लेकर जितनी सक्रियता बढ़ाएंगे, आपके तबादले को लेकर उतनी परेशानियाँ बढ़ेगी। क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ा हर्डल है प्रोबेशन पीरियड। जिस बात की चर्चा हम शुरू से करते थे, लेकिन आप लोग चुपचाप हमेशा इस बात को नकारते रहे कि अरे संतोष सिंह वैसी बोलता है, और टाइम्स ऑफ यमराज और क्या क्या नहीं बोले। खैर, उससे हमको बहस नहीं है, न उस बात को हम दिल पे लेते हैं। एक बात समझ लीजिए, तबादले को लेकर अगर आप सक्रियता बढ़ाएंगे तो आपका तबादला नहीं होगा। और कहीं हाई कोर्ट चले गए तब तो सोच लीजिए कि परमानेंट आपका इलाज हो जाएगा। सरकार जो है ना, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, बीपीएससी शिक्षकों का तबादला हो, इसको लेकर कोई डेलीगेट्स आज तक शिक्षा मंत्री या एसीएस से मिले हैं या मुख्यमंत्री से कोई मिला है? कोई विधान परिषद, विधानसभा सदस्य, किसी ने आपकी आवाज़ भी उठाई है आज तक? किसी ने नहीं। तो फिर अचानक ये तबादला नीति कहाँ से आया? ये तबादला नीति अंडर टेबल से चुपचाप उसमें घुसाया गया। कुछ लोग जो आपके सचिवालय में हैं, कुछ लोग जो आपके ब्यूरोक्रेसी में हैं, कुछ लोग जो आपके पॉलिटिशियन हैं, वो लोग इस खेल में शामिल हुए और चुपचाप उसमें घुसा दिया। आप एक बात बताइए कि कहीं से भी ये नैसर्गिक न्याय है कि जो आदमी 10 बरस 12 बरस से घर से बाहर ड्यूटी कर रहा है, उसको तबादला का समय आया कि उसके लिए परीक्षा आयोजित की गई और वो अब उसको उम्मीद जगा कि अब हम इस घर अपने पास आसपास जा रहे हैं, तो उस खेल में, उस नियमावली में आपको भी घुसा दिया गया कि चलो इसी बहाने इनको भी लाभ हम पहुंचा देते हैं। ये कहीं से भी जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय है कि पहले उन लोगों का अगर हो गया रहता, फिर आपके लिए भी नियमावली सामने आती, तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। ये तो परेशानी इसलिए हुआ ना कि उसी खेल में जो है ना, आपको भी पार लगाने की कोशिश हुई, तो समस्या आ गया। हम कई बीपीएससी वाले संगठन और बीपीएससी स्टूडेंट यूनियन जो हैं, शिक्षक लोग हैं, उसके इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हो रहा है कि एसीएस से मिलना है, शिक्षा मंत्री से मिलना है, हाई कोर्ट चलना है। तो एक बात समझ लीजिए कि ट्रांसफ़र आपका राइट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस है। अब आपके ट्रांसफ़र का मसला चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। ये चुपा कर जो खेल हो रहा था ना, वो खेल अब एक्सपोज हो चुका है कि जिसकी बहाली, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो ओरिजिनल है कि फर्जी है कि क्या है, और लगातार हाई कोर्ट में जिसके नौकरी को लेकर अस्तित्व संकट में है, उसको तबादले के बारे में किसके दिमाग का ये फितूर है? सरकार के स्तर पर, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर यही बात हुआ कि ये बात कहाँ से सामने आ गई? आप उसका नौकरी कन्फर्म हुआ है? नहीं हुआ तो आप ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं? और बिना नौकरी कन्फर्म हुए अगर आप उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो नियमावली के अनुकूल है। जिस बीपीएससी ने, सबसे बड़ी बात है, इस बात को समझिए, सरकार है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप माँ बाप हैं, यमराज हैं। आप माँ बाप नहीं हैं, आपको नियम के अनुसार चलना है। बीपीएससी आपका सिर्फ परीक्षा कंडक्ट किया है। आप बीपीएससी से बहाल, जो कभी कभी ये चीज़ें होती है ना, बीपीएससी से आए हुए हैं, बीपीएससी को सरकार ने कहा कि हमको मास्टर बहाल करना है, बहाल करिए। आज तक कभी बीपीएससी जो है 94 में बहाल किया था शिक्षक, वो भी पूर्णकालिक शिक्षक, राजपत्रित कर्मचारी बहाल किया था। आप लोगों जैसा बीपीएससी बहाल नहीं किया है। कहा कि हमको इस पे स्केल में इस तरीके का हमको बहाली चाहिए, आपको बहाल करके दे दिया। और उस बहाली में कुछ शर्तें थी, जिस शर्त के तहत आपकी बहाली हुई है, वो शर्त भाई, जिस नियमावली के आधार पर आपका जन्म हुआ, वो नियमावली खत्म नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि जन्म जिस आधार पर, वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। कहता है ना कि संविधान का
जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट है, आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो आपका जो उत्पत्ति जिस नियमावली से हुआ है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आप फेर बदल नहीं कर सकते। तो ये लूट में चरखा नफा पाने वाले लोग, कुछ सचिवालय और कुछ लोग थे, आपके चाहने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि इसी में जो है सो हम भी निकाल लेते हैं, फंस गया सबका। और आप समझ जाइए कि आप चुपचाप अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा कीजिए, ठीक है। सरकार पर दबाव डालिए, विभाग पर दबाव डालिए कि मेरा प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या है, और इस दौरान आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निर्धारित समय तक अगर नहीं होता है तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार होगा। मैं क्यों प्रोबेशन पीरियड में रहूं? सवाल ये उठनी चाहिए आप लोगों की तरफ से, ये सवाल उठाइए। और एक और जानकारी आपको दे देते हैं, आप कहें ना कि अभी आपका बीज जो है ना अंकुरित होना शुरू हुआ है, और जो 12 बरस 14 बरस से जो लोग हैं ना, वो समझिए कि सारी चीज़ें अपने तरीके से मतलब सेटल करने की स्थिति में। और वो लोग भी पैरवी में कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है, वो भी पैरवी करने में उतना ही मजबूत पार्टी है, समझ गए ना। उन लोगों के एज ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर पद पर हैं। आप जिस एज ग्रुप में हैं, बहुत सारे आपके मित्र मंडली के लोग अभी नौकरी में प्रवेश किए होंगे, और इन लोगों का जो है बहुत कोई सेक्रेटरी लेवल का भी है, जानने वाला पहचानने वाला, सब जगह ये डिबेट होना शुरू हो गया ना कि देखिए ये तबादला कहाँ से आ गया। तो आप लोग इन चीज़ों को समझिए कि इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि विधान परिषद में ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तबादला नीति में बीपीएससी को कहाँ से शामिल किया गया, और बीपीएससी में शामिल करने के पीछे की जो साजिश है उस साजिश की जांच होनी चाहिए। और विधानसभा सत्र के पहले दिन ये सवाल उठ रहा है, इसलिए अभी बहुत खेला होना बाकी है कि जो लोग जल्दी जल्दी में बीपीएससी के ऐसे शिक्षक जो कहीं से गोला मार कर आए हैं, वो भी चाहते थे कि जल्दी जल्दी ये प्रोसेस पूरा हो जाए। उसके पीछे एक बड़ा सिस्टम लगा हुआ था कि जब सब कुछ इधर उधर हो जाएगा तो खोजते रहे 2 4 5 10 साल तो उसी तरीके से गुजार देंगे। बिहार में कुछ होता थोड़ी है, अरे सब लोग शिक्षक वैसा फर्जी शिक्षक काम किया है ना जी, इसी तरीके से जो इस तरीके से आया हुआ लोग है उसको हम लोग निकाल देंगे। तो ये भी एक खेल हुआ, तो उस खेल को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में सवाल उठेगा, याद रखिएगा। इसलिए अभी वेट कीजिए, चीज़ों को वेट कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ज़्यादा उलबुलाइए मत, ठीक ना, उलबलाइएगा। और कोई एक बात समझ लीजिए, कि सिर्फ आप ही कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कई तरीके के संगठन हैं। अगर वो कोर्ट चला गया कि देख लिए किस तरीके से खेल हो रहा है, कैसे एक खास वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है, तो आप लोग फंस जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट तक जो है आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, और सरकार उसके बाद कलम भी नहीं उठाएगी, क्योंकि बहुत सारे एजेंसी है ना, बहुत सारे सेकेंड फेज में जो गड़बड़ी हुई है जिसके बारे में ये चर्चा किए हैं, उस मामले में आर्थिक अपराध इकाई एयू ने जो जांच किया है उसका अद्यतन रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज रही है। और शिक्षा विभाग और बीपीएससी को कहा है कि जो नई तथ्य सामने आए उसके अनुसार हमको अनुसंधान करने की, हम अनुसंधान आगे बढ़ा रहे हैं, आप सहयोग कीजिए। तो आप समझ जाइए कि TRE 2 के बहाली पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। उसमें जितने लोग बहाल हुए हैं, अगर उस मुद्दे की जांच शुरू हो गई, जो जांच शुरू होने वाला है, तो कितने लोगों का तो नौकरी जाएगा, कितने लोग जेल जाएंगे। और अब पहले वाली बात नहीं है, हर एक पर एक लोग लगे हुए हैं। पहले से पारदर्शिता ज़्यादा आई है, पहले से ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि भाई ये नौकरी कैसे इनको मिल गया। अब और सारा कुछ कंप्यूटराइज है, आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, सब कुछ कंप्यूटर पर मौजूद है, कुछ ज़्यादा बाएं दाएं आप करने की स्थिति में नहीं है। अभी आप हाईकोर्ट में कई मुद्दा अभी आपके मसलों पर सुनवाई होना है। अरे ठोक ठका के जाइए जहाँ जाइए, अब पता चला आधे रास्ता में लटक लिए रह गए, नौकरी भी गई, बाकी जांच में भी घिर गए। और पता ही है कि इस तरीके के मसले पर जो बेचारे को जिसको कुछ नहीं रहता है, जो कोई पैरवी और पैसा नहीं है, वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है। पैसे पैरवी वाले के लिए समय से पहले इस बात को लाया गया था कि प्रोबेशन पीरियड में भी इन लोगों को ट्रांसफ़र कर दीजिए।
तब ये बात समझ लीजिए कि आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए, चीज़ों को देखिए, और प्रोबेशन पीरियड कैसे जल्द खत्म हो, आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। अभी तो बताइए 28,700 के करीब जो है थंब इम्प्रेशन की जांच अभी नहीं हुई है। सब लोग मिले हुए हैं ना, सब लोग मिले हुए हैं। और अब सरकार को ये बातें समझ में आनी शुरू हो गई है कि इस स्तर पर खेल हुआ है कि बीपीएससी के थंब इम्प्रेशन की जांच क्यों नहीं हो रही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। और ये बात अब शिक्षा विभाग तक नहीं रहा है, अब ये बात सरकार मतलब चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तक ये बातें पहुंच गई हैं कि क्या खेला हो रहा है और कितने बड़े स्तर पर। जानते हैं 50,000 से अधिक शिक्षक इस तरीके से बहाल हो गए, 50,000 से अधिक। इतना बहाल तो मुखिया सब नहीं कर पाया था, नियम को अनदेखी करके इस तरीके से बहाली हुई है। तो इस पूरे बहाली प्रोसेस पर सवाल अब खड़ा हो रहा है, और इसमें आप लोग तबादले को लेकर जिद ठाने हुए। तो आप सोचिए ना, आप जिस स्कूल में हैं उस स्कूल में 10 बरस, 12 बरस, 14 बरस से शिक्षक काम कर रहे हैं, जो अपने घर से, अपने जिला से 400-500 किलोमीटर दूर है। उनका तो तबादला तय था ना, आप ही लोगों की वजह से उसका तबादला रुका ना, क्योंकि आप ही लोग इस क्लोज पर ज़्यादा, आपके चाहने वाले लोग, आपके जो पैरवीकार थे वो इस नियमावली में घुसा दिए। अरे परीक्षा दिया सक्षमता वाला, तबादला उसको होना था और घुसा दिया आपको उसमें, तो संकट हो गया। आप भी मरे, वो भी मरा, अब दोनों फंस गया। और अब देखिए इसका क्या निराकरण निकलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेच फंसा है, और अभी पेच जल्दी से निकलने वाला नहीं है। कोई सक्षमता वाले में भी कोई आंदोलन कर रहा था क्या जी? अब देखिए उस तरीके का आंदोलन बहुत सारा, बड़ा से बड़ा आंदोलन हुआ, आज तक कभी सरकार झुकी क्या? इसमें सरकार झुकी नहीं है। सरकार खुद मजबूर हो गई कि अगर ऐसा कुछ कर दिए हम लोग तो फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला चला गया तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी सरकार को। कैसे ये खेल हुआ उस पर भी आज हम खुलासा करेंगे कि तबादला नीति क्यों रुका, तबादला नीति में कहाँ पेच फंसा, क्या ऐसी बातें हुई जो पूरा शिक्षा विभाग एक्सपोज हो गया।